हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश रावल एकेडमी। तो अभी तक हम डेरिवेटिव में काफी कुछ पढ़ चुके और लास्ट टॉपिक पर बिल्कुल आ चुके हैं। ठीक है, डेरिवेटिव के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि दो बार, तीन बार या चार बार, जितने भी बार जरूरत पड़ती है तो हम दो या तीन बार डेरिवेशन जो है यानी कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल है कि अपने पास y बराबर अगर fx है, ठीक है, तो y बराबर जो fx दिया हुआ है इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकाल ही लेते हैं। अब तक हमने काफी बहुत डिफरेंशिएशन किए हैं, डेरिवेटिव निकाले हैं dy ओवर dx x के रेस्पेक्ट में। ये कितना हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा, यानी कि इसका कोई ना कोई डिफरेंशिएशन निकल करके आएगा। अगर आपको सेकंड करना हो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, तो वही प्रोसेस एक बार और फॉलो कर देंगे। तो इसको लिखते हैं हम d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स पर स्क्वायर लिख देते हैं, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या कर देते हैं, अब ये जो नंबर निकल कर आएगा जो भी कुछ होगा उसका एक बार और डिफरेंशिएशन डबल डैश लगा देते हैं। अगर तीन बार जरूरत होगी तो डी स्क्वायर की जगह पर आएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, इसको लिख देंगे ट्रिपल डैश एक्स, कुछ इस तरीके से। यानी कि जितनी बार डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती चलेगी उतनी ही बार धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाते चलेगी। ये मतलब नहीं है कि तीसरा तीसरी बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो हमें पहले से ही स्टार्ट करूंगा दोबारा से करने, ऐसा कुछ नहीं है। जो दूसरी बार का आया है उसका ही एक बार और करेंगे तो तीसरी बार डिफरेंशिएशन मिल जाता है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम एक्सरसाइज कौन सी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं आपकी 5.7, ठीक है, 5.7 पढ़ने वाले हैं। तो 5.7 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें हमको दो बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज है 5.7, चलिए बुक निकाल लीजिए, अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सभी के आपको सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशिएशन करने हैं, सभी के क्या करने हैं आपको सेकंड ऑर्डर। यानी फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू मान लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, इसका आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है। यानी सेकंड क्वेश्चन को यहाँ लिख लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स की पावर 20। अब इनको करना क्या है, आपको फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, इन सभी का आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। पहले करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो dy ओवर dx, इस dy ओवर dx की जगह पर आप इसकी जगह पर आप y डैश भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे dy ओवर dx लिखा मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि मैंने जो है इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया है। तो अगर आप dy ओवर dx ना लिखते हो तो y डैश भी लिख सकते हो, इसका भी यही मतलब निकलता है कि y डैश का मतलब होता है कि आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर y डैश लिखा हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, y डैश का मतलब dy ओवर dx ही होता है। तो ये dy ओवर dx क्या शो कर रहा है कि एक बार डिफरेंशिएशन होना है इस स्टार्टिंग में। तो इसका करेंगे x की पावर 3 का, तो क्या होता है 3x स्क्वायर, इसका करोगे तो 3 और ये तो हो जाएगा आपका 0, 2 का तो 0। तो dy ओवर dx कितना निकल करके आ गया 3x स्क्वायर प्लस के 3। अब हमको करना क्या है, दो बार डिफरेंशिएशन, तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार लिख देता हूं मैं इसको, बार बार फिर इसकी लाइन को नहीं लिखूंगा। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस इसका क्या हो जाएगा 0। तो सेकंड डेरिवेटिव कितना निकल कर आया हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कितना 6x। वही फॉर्मूले हैं जो अब तक हम डेरिवेटिव में लगाते हुए आए हैं। कितना कुछ पढ़ लिया हमने, 6 एक्सरसाइज पढ़ ली है जिसमें हमने डिफरेंशिएशन ही किया है जब से करते हुए आ रहे हैं। तो उसके अंदर हमने नॉर्मल फॉर्मूले जो अब तक पढ़ते हैं उन्हीं फॉर्मूलों का अब भी वही इस्तेमाल करना है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले हमारा क्वेश्चन का आंसर यही खत्म हो जाता था फर्स्ट डेरिवेटिव पर, अब इसी का जो आंसर आया है 3x स्क्वायर प्लस 3,
इसी का एक बार और डेरिवेटिव कर देना है तो 3 दूनी 6x हो जाएगा और 3 का क्या होता है 0 होता है। इसी वाले फंक्शन का जो नया फंक्शन निकला है इसको हम अपना फंक्शन मानेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो नया डेरिवेटिव निकल करके आ जाएगा। इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब जैसे इसका करते हैं तो पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx, x की पावर 20 है तो 20 आगे की तरफ और एक पावर कम कर देंगे तो 19। ठीक है, अब दोबारा डिफरेंशिएशन करें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 20 तो अपनी जगह पर ही रहेगा। अब 19 तो आगे की तरफ आएगा और 19 में से एक कम कर दोगे तो 18 है। ठीक है, दो बार डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, अगर 3 बार पूछता तो मैं लिखता डी क्यूब पाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो 20 गुणा 19, अब की बार 18 आगे की तरफ आ जाता, फिर x में से 18 में से एक कम करोगे तो 17। ऐसे अगर हम फोर्थ की बात करता तो डी फोर बाई अपॉन डी एक्स की पावर 4, 20 गुणा 19 गुणा 18, अब की बार 17 आगे आ जाता, 17 में से एक कम कर देंगे 16। यानी कि जितनी बार डिफरेंशिएशन पूछता चलेगा उतने ही बार हम अपने नए फंक्शन जो निकल करके आता है, यानी दूसरा जब डिफरेंशिएशन करना है तो फर्स्ट वाले का एक बार और कर देना है, तीसरा अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है, और फोर्थ अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो थर्ड वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, तो ये तो फिलहाल हमारा यहाँ पर ही आंसर इसका होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ये था सेकंड क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। जो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ते हुए आए थे वही कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, प्लीज इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ इनकी तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आसान आसान से क्वेश्चन है, कोई भी किसी भी तरीके का इसमें ऐसा लॉजिक नहीं है। बस पहले हम क्या कर रहे थे एक बार डिफरेंशिएशन, अब क्या करेंगे दो बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोग कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठे हैं, और नहीं भी जिसने लिया है कॉपी पेन तो प्लीज कॉपी पेन साथ में ले लीजिए। और अब तक जिस किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, उसके लिए ये बेनिफिशियल है। फोर्थ क्वेश्चन है अपना y बराबर log x, फिफ्थ क्वेश्चन भी लिख लेते हैं साथ के साथ x की log x, देखते हैं हो जाता तो ठीक है। चलिए पहले करूंगा थर्ड क्वेश्चन, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ही आएगा, तो dy ओवर dx होगा क्या इसमें सर, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, क्योंकि मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं दो फंक्शंस तो फर्स्ट सेकंड ही लगाना पड़ेगा। तो करें इसको, तो फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन cos x का क्या होता है माइनस के sin x, प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, तो dy ओवर dx ये कितना हो गया माइनस का x sin x प्लस के cos x। ठीक है, अब करना क्या सर, अभी इतने से आंसर नहीं आएगा, अभी कितने और क्या करना पड़ेगा, एक बार और करना पड़ेगा। तो अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन तो ये क्या हो जाएगा अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू में जो लाइन आनी है उसी को समझ लीजिएगा आगे। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगेगा क्योंकि x इंटू साइन एक्स है। फर्स्ट सेम सेकंड का साइन एक्स का क्या होता है cos x, साइन एक्स फर्स्ट सेकंड सेम फर्स्ट का क्या होगा 1 प्लस cos x का क्या करोगे माइनस का sin x। ये सभी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड क्या लगाना है क्या नहीं करना है, बहुत पुरानी बातें हैं, ये सभी पुरानी बातें आप सभी को याद होंगी। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस के x cos x माइनस के sin x और ये माइनस का sin x। ठीक है, तो माइनस का x cos x माइनस के 2 sin, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। प्लीज इसको बाद में स्क्रीनशॉट लेना, पहले इसको भी देख लेते हैं साथ के साथ। ये तो हो गया थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, सिंपल एक log x है, कुछ भी नहीं है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। क्या लिखोगे यहाँ पर, dy ओवर dx। log x का क्या होता है, 1 अपॉन x। ठीक है सर। अच्छा, एक बार तो डिफरेंशिएशन कर लिया, दोबारा करें, दोबारा लिखोगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस की 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने लिखाया था, आपको याद कराया था कि 1 अपॉन एक्स का डायरेक्टली याद कर लीजिए, माइनस की 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ये हो गया आपका सेकंड डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का सेकंड डेरिवेटिव माइनस की 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा चलिए, जिस किसी को भी नहीं पता है कि इसको डायरेक्ट कैसे किया है तो बता देता हूँ। पहले आप क्या करोगे, x पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाओगे, x की पावर -1 हो जाएगी। अब क्या करना होता है, अब वही तरीका है, पावर आगे, पावर में से एक कम, तो ये हो जाएगा -1, x की पावर -2, -1, इसको नीचे लेकर आओगे तो x की पावर 2 आएगी, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इस पर आ जाए, तो वही फर्स्ट सेकंड, क्योंकि मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं तो फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा। तो x क्यूब log x है ये। तो पहला तो फर्स्ट डेरिवेटिव से शुरू करते हैं, dy ओवर dx, फर्स्ट सेम सेकंड का log x का 1 अपॉन x होता है, प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का x क्यूब का 3x स्क्वायर होता है। ठीक है, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगी, dy ओवर dx कितनी बची, x स्क्वायर प्लस log x इंटू 3x स्क्वायर। ये तो आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव करें इसका, तो सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पर एक लाइन लिखोगे आप, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, बार बार एक हर क्वेश्चन में एक ही लाइन आएगी, यानी पहली बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा तो लिखोगे आप अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो आप लोग उसको लिख लीजिएगा, मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ इस जगह पर। ठीक है, तो अब जिसका डिफरेंशिएशन करता हूँ एक्स स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, पावर आगे, इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट सेम सेकंड का 3x स्क्वायर का क्या होता है, 2 आगे की तरफ 6x प्लस सेकंड सेम फर्स्ट log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x, एक x से एक x कैंसिल, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 6x log x प्लस ये हो जाएगा आपका 3x, 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x प्लस 6x log x। चाहो तो कॉमन ले सकते हो, नहीं तो आप यहीं पे ही छोड़ सकते हो। चाहो तो x कॉमन ले सकते हो, तो 5 प्लस 6 log x हो जाएगा, नहीं तो आप यहीं छोड़ दीजिए। ये हो गया आपका x क्यूब log x का सेकंड डेरिवेटिव, 5x प्लस 6x log x। ठीक है, प्लीज इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, कितने आसान आसान से क्वेश्चन है। पहले एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर उसके बाद में दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस क्या है उनको देखते हैं। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, e की पावर x sin 5x, e की पावर 6x cos 3x, एक मिनट 5x e की पावर x ही है। ठीक है, चलिए अब करें इसको, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखोगे आप, तो dy ओवर dx, फर्स्ट इधर सेकंड ये हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा क्योंकि दो फंक्शन से अलग अलग वो भी मल्टीप्लाई है। तो फर्स्ट सेम सेकंड का sin 5x का, तो पहले तो करोगे आप sin का, ये सब नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, आप सभी पर आते हैं, ये सब हम शुरुआत में ही सीख चुके हैं डिफरेंशिएशन को। ठीक है, तो sin का करोगे cos 5x इंटू 5x का क्या हो जाएगा 5 प्लस, फिर लिखोगे आप सेकंड वाले को sin 5x, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, dy ओवर dx, ये हो जाएगा 5 e की पावर x cos 5x
प्लस के e की पावर x sin 5x। अब आप चाहो तो e की पावर x कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हो। कैसे? चलिए अब दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। 5 को आगे की तरफ ही छोड़ देंगे क्योंकि 5 इसमें मल्टीप्लाई में है। फर्स्ट सेम सेकंड का cos x का क्या होता है, माइनस के साइन 5x इंटू 5x का क्या हो जाएगा 5 प्लस, फिर लिखोगे cos 5x cos 5x। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। प्लस ऐसे ही फर्स्ट सेम सेकंड का sin x का cos 5x इंटू 5x का क्या हो जाएगा 5 प्लस, ठीक है, sin x सेकंड सेम, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा e पावर x का e पावर x ही हो जाएगा, ठीक है। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 25 e की पावर x sin 5x, फिर इस 5 का इधर करोगे तो ये हो जाएगा 5 e की पावर x cos 5x, फिर इस 5 का करोगे तो 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x sin 5x sin 5x। इसमें तो कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए ये वाला कैंसिल तो नहीं होगा, एकदम जुड़ सकते हैं। 5 e की पावर x 5 cos 5x, 5 e की पावर x cos 5x, ये हो जाएंगे माइनस के 25 e की पावर x sin 5x, और ये 5 e की पावर x cos x, 5 e की पावर x cos x कितना हो जाएगा 10 e की पावर x cos 5x, ठीक है। प्लस के इसमें से कुछ घट सकता है, देखिए 25 e की पावर x 5x और e की पावर x 5 sin 5x, तो इसमें से एक कम करोगे तो ये हो जाएगा 24। तो आंसर आ जाएगा आपका 24 e की पावर x sin 5x प्लस के 10 e की पावर x cos 5x। चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हो, नहीं तो आप यहीं पर भी अपना आंसर छोड़ सकते हो। कॉमन क्या आएगा इसमें से ज्यादा इतना कॉमन आ सकता है 2 e की पावर 5x, इससे ज्यादा कॉमन नहीं आएगा। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। कुछ भी नहीं है, बस सेकंड लगाना था और आराम से करते हुए चलना है। स्टेटमेंट बड़ी है, कैलकुलेशन बड़ी है थोड़ी सी, लेकिन कैलकुलेशन में जो करना है वो बहुत ही इजी है। cos का डिफरेंशिएशन, sin का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन, वही सब कुछ करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसको देखें तो dy ओवर dx, फर्स्ट ये सेकंड ये, तो फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन cos x का होता है माइनस के sin 3x और 3x का क्या हो जाएगा 3 प्लस, तो ऐसे ही लिखोगे cos 3x इंटू e की पावर x का e की पावर 6x इंटू में 6x का हो जाएगा 6 dy ओवर dx माइनस 3 को आगे की तरफ निकाल देते हैं, e की पावर 6x sin 3x, ठीक है। फिर 6 को निकाल देते हैं, 6 cos 3x e की पावर 6x, ठीक है। अब आप चाहो तो इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते हो, नहीं तो कॉमन भी लेकर कर सकते हो। हम अलग अलग ही करेंगे, अलग अलग में ज्यादा बेहतर है, आराम से कर पाओगे, गलती कम होगी, चांसेस कम है गलती होने के, ठीक है। तो दोबारा करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस 3 को बाहर की तरफ, फर्स्ट ये सेकंड ये, तो फर्स्ट सेम सेकंड का sin 3x का क्या होता है cos 3x इंटू में 3 प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का e की पावर 6x का e की पावर 6x इंटू में 6, ये तो हो गया फर्स्ट वाले का। अब चलते हैं सेकंड वाले की तरफ, 6 को बाहर ही छोड़ देंगे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेम सेकंड का e की पावर x का e की पावर x इंटू में 6, क्योंकि e की पावर 6x का तो e की पावर 6x हो जाता है, 6x का क्या होगा 6 हो जाएगा, प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का cos का होता है माइनस के sin 3x और 3x का क्या हो जाता है 3, ठीक है।
चलिए अब इसको मैं क्या करूं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में तो ये हो जाएगा -9 e की पावर 6x cos 3x। फिर 6 में करते हो तो 6×18 हो जाएगा और ये हो जाएगा e की पावर 6x sin 3x। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कम स्पेस है, चलिए कोशिश करता हूँ इसमें लाने की। प्लस 6×36 e की पावर 6x cos 3x। फिर क्या बचा, ये हो गया, ये है आपका -3 e की पावर x sin 3x। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लेते हैं। जोड़ जुड़ेगा तो जोड़ देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। ठीक है, e की पावर x cos 3x, e की पावर x cos e की पावर 6x cos 3x, माइनस के 9 है प्लस के 36 है, तो 9 में से 36 जाएगा तो प्लस के 27 बचेंगे। 27 e की पावर 6x cos 3x। ये sin x है -18 और -3, तो -18 और -3 -21 e की पावर x 6x sin 3x। अब इसमें से आप क्या कर सकते हो, इसमें से कॉमन ले सकते हो। कितना, 7 e की पावर 6x, तो यहाँ पर 7 नहीं मिलेगा, 3 ही ले सकता है। 3 e की पावर 6x, 3 नाम 27, और यहाँ कितना बचा cos 3x माइनस 3 सत्ते 21 sin 3x। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेटिव है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको इसके माइनस प्लस का अच्छे से ध्यान रखना है, कहीं भी गलती ना हो जाए। बाकी का सब कुछ बहुत ही इजी है। जैसे कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। sin 3x का क्या होता है, इस तरीके से। बाकी का सब इजी है, वैसा कुछ टफ नहीं है इसमें, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी दिख रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, आराम आराम से देखिएगा वीडियो को, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जहां कहीं भी तुमको ऐसा लगे कि वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड देखी है तो उसको स्लो करके देखेंगे आप, या फिर मैं ज्यादा जल्दी बोल गया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे 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 आपको समझाने की, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। ठीक है, अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, जिससे मैं उस गलती में आगे से सुधार लाने की कोशिश करूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 8, y इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, और एक लिख लेता हूँ इधर, क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू log x। चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं, समझिएगा। y बराबर tan इनवर्स x, तो फर्स्टली dy ओवर dx। tan इनवर्स x का सबको पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है सर, अब दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट प्लस, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। इसमें क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला केस लगाना है। ये न्यूमरेटर है आपका, ये डिनोमिनेटर है, तो फिर कैसे लग करते हो आपको, जब आप इस तरीके से मिलता है आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि एज ए फ्रैक्शनल फॉर्म में आपको फंक्शन मिलता है, तो ये ऊपर नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो एक का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो सिस्टम पूरा 0 हो गया। यहाँ कितना बचा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर निकल करके आ गया। यानी अंश और हर वाला जो केस होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जिस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होता है, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस के ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे dy ओवर dx। सबसे पहले सर किसका होगा, सबसे पहले आगे वाली लॉग का होगा। लॉग का क्या होता है 1 अपॉन x, तो x की जगह पर क्या है यहाँ पर सर 1 अपॉन x की जगह पर जो है
पहले से ही log का काम कर रही है, यानी कि आगे वाली log के लिए पीछे वाली जो log है x की जगह पर काम कर रही है। log x हो गया ये, तो 1/x हो गया। फिर जो आएगी ये log, फिर ये वाली जो log आई है इसका क्या होगा सर, 1/x हो जाएगा। फाइनली हमको जो फंक्शन मिला वो क्या मिला, 1/x log x मिल गया। ठीक है, अब सर वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लगा दीजिए। न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दोबारा करना है ना, ठीक। फर्स्ट तो ये हो गया, मैं इसको लिख देता हूँ इसे ब्रैकेट में फॉर्मेशन में, सीधे आपको याद रहे। फर्स्ट तो ये हो गया। अब सेकंड करना है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का 0 माइनस, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, क्योंकि देखो ये इस वाले का डिफरेंशिएशन करना है हमको। इधर लिख दूं मैं x log x का डिफरेंशिएशन ही तो लिखना है इधर पर, क्योंकि नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। ऊपर वाला जो सेम है, नीचे वाले का करना है हमको डिफरेंशिएशन। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, फर्स्ट सेम, सेकंड का 1/x प्लस सेकंड सेम, फर्स्ट x का कितना होता है 1/x log x का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल, ये वाला इसका क्या हो जाएगा 0, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 0 माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये तो हटा देंगे इसको इधर माइनस साइन रह जाएगा, तो यही आपका फाइनल आंसर बनकर आ जाएगा। तो ये है 8th और 9th क्वेश्चन के सॉल्यूशन। प्लीज इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है वो आपका 10th। क्वेश्चन नंबर 10th को देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 10th। सभी लोग आराम से वीडियोस को देखेंगे, धीरे धीरे अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे बुक कॉपी पे लिखते हुए, और किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आती है समझने में या कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में तो मुझे कमेंट करेंगे, जिससे कि मैं आपको उसको अच्छे से क्लियर करा सकूं। ठीक है, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए वो टॉपिक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका log x। ठीक है, चलिए 11वां सवाल कोशिश करेंगे इसके अंदर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा में देख लेंगे इसको। y बराबर दिया हुआ है 5 cos x 3 sin x, और हमको क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए पहले इसको देखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx। तो साइन का क्या होता है सर, सबसे पहले तो साइन आया है तो साइन का होगा, साइन का होता है cos। ठीक है, साइन x है तो cos x हो गया। अब आएगा log x का, तो log x क्या होता है 1/x। ठीक है, अब dy ओवर dx, ये पूरा कॉन्सेप्ट बनकर क्या आया, cos log x अपॉन में x, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला केस ही दोबारा से बन गया। अब करना क्या है सर, करेंगे क्या, वही दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे, ये तो आपका फर्स्टली हो गया, दोबारा डिफरेंशिएशन करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला लगा करके, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट यानी नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करें तो cos का क्या होता है माइनस का साइन, x की जगह पर क्या है यहाँ पर log x, फिर log x का क्या हो जाएगा 1/x प्लस, नहीं माइनस आता है, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस के ऊपर वाला सेम, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का करोगे तो कितना आएगा 1 अपन, फिर नीचे वाले क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक x से एक x कैंसिल, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कितना बचा माइनस के साइन log x माइनस के cos
log x अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव, टी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के साइन लॉग एक्स माइनस के कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए जो प्रूफ करने वाला है, जो नया कॉन्सेप्ट निकल कर के आया प्रूफ करने, सर इसमें प्रूफ कैसे करेंगे उसी चीज को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए प्रूफ में, देखिए इसमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि आप दो बार डिफरेंशिएशन कीजिए कि एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, तो फिर हम आंसर से अकॉर्डिंग ही पता लगाएंगे। डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना है। अगर यहाँ 3 लिखा होता है डी क्यू अपॉन डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू लिखा होता तो फिर मुझे इसका 3 बार डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक, इसके ही हिसाब से हम पता लगाएंगे कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो अब फिलहाल हमको कितना करना है, 2 बार। तो इसको फर्स्टली करते हैं डी वाई, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स। तो 5 कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के 5 साइन एक्स 3 कॉस एक्स। ठीक है, अब दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 5 साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x माइनस 3 cos x का क्या हो जाएगा माइनस के sin x। डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 5 cos x प्लस के 3 sin x। ठीक है, ये सवाल इस तरीके से बन करके आ गया, यानी कि इसका डबल डिफरेंशिएशन ये आ गया। एक काम करते हैं क्या, तो इस माइनस को यहाँ से हटा दो, तो माइनस कॉमन ले लो इसमें से, ये हो जाएगा 5 cos x माइनस के 3 sin x। 5 cos x माइनस के 3 sin x, तो 5 cos x माइनस के 3 sin x किसकी वैल्यू हो जाएगी अपनी y की। ठीक है, 5 cos x माइनस के 3 sin x किसकी वैल्यू है y की। तो मैं इस जगह पर क्या लिख सकता हूँ y, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के y। माइनस के y को जब इधर लेकर आता हूँ तो कितना बन जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। इस माइनस y को जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के y बन जाएगा। देखिएगा यही प्रूफ करना है हमको, यही प्रूफ करना है, तो यही हमको आंसर लेकर के आना था। कितना सिंपल है, जो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है उसको काम को करते चलिए, आंसर तो अपने आप आ जाएगा। आंसर की चिंता नहीं है हमको, हमको सिर्फ रास्ते की चिंता है। मंजिल तो मिल ही जाएगी, पहले पता होना चाहिए कि रास्ता कैसा है और कैसे इस पर चलना है। मंजिल की मिलने की चिंता नहीं है, तो हमको पता है कि रास्ता क्या है, 2 बार अवकलन करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो मंजिल का तो जो आंसर है ना वो तो अपने आप आ ही जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। ठीक है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x, y इक्वल टू दिया है आपको cos इनवर्स x, देन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि इसकी d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू जो निकालनी है वो y के ही टर्म्स में होनी चाहिए, इसमें कोई x वगैरह या फिर ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, ये y ही आना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो पहले तो इतना पता करते हैं कि डी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट करें डी वाई ओवर डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी किसमें माइनस में, तो माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी वाई ओवर डी एक्स तो निकला है, अगेन करते हैं अगेन, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। तो नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर वाला -1 है, तो माइनस को ऐसा करूंगा इसमें से हटा ही दूं, ऐसा समझ लो कि मुझे इस वाले का डिफरेंशिएशन करना है। माइनस मैंने अभी नहीं लगाई होगी, ठीक है, अगर माइनस से दिक्कत होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी सवाल में। मैंने माइनस को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का क्या होगा 0 माइनस, ऊपर वाला सेम। अब इसका करना है रूट का,
अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का। तो पहले तो अंडर रूट का करोगे तो क्या होता है, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, ठीक है। रूट का क्या होता है, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स इंटू, फिर क्या होगा, वन का तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, तो इसको तो लिख ही लेते ही नहीं है, माइनस के एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा माइनस के टू एक्स अपॉन, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से अंदर रूट कट जाएगा, बी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वाला हिस्सा क्या हो गया जीरो, ये वाला हिस्सा तो हो गया जीरो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो टू से कट जाएगा टू, तो ये बचेगा एक्स अपॉन, ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, एक माइनस के साइन आगे और चल रही है जो पहले से ही थी, एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो वन माइनस के एक्स स्क्वायर बचेगा, इसको इसके पास पहुंचा दो, तो क्या निकल कर आएगा, इधर नहीं इधर लिखते हैं, क्या निकल कर आएगा, बी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स है एक, और ये एक्स की पावर क्या है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए, इससे आपको आसानी समझ में आ जाए, ठीक है, ये सब कुछ है। अब क्या करना है, अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस के एक्स स्क्वायर, तो एक तो ये पावर आधी हो गई ये वाली, और यानी वन अपॉन टू ये है, वन ये है, तो इसको दोनों को जब हम करते हैं सोल्व, तो कितनी पावर बन जाती है, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री अपॉन टू, ऐसा कुछ बनकर निकल करके आता है, ठीक है। अपन लोग अब थ्री अपॉन टू तो नहीं लिखेगा भाई, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि थ्री अपॉन टू लिखते हैं तो फिर इसका आंसर इसके फॉर्मेशन में किस तरीके से लाओगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमको चाहिए क्या, y की फॉर्म में आंसर। तो एक काम कर सकते हैं, इसको इधर से थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाओगे तो आंसर आ सकता है, ठीक है। तो कैसे लेकर आए, पहले आंसर शीट देखते हैं कि इसका आंसर किस हिसाब से आ रहा है, उसी हिसाब से फिर इसको सॉल्व करते हैं। 5.7 एक्सरसाइज है आपकी, यस, हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है 12, माइनस के कॉट वाई और कोसेक स्क्वायर वाई, तो इसको कॉट और कोसेक स्क्वायर वाई में लेकर के आना है, तो वेरी सिंपल, फिर तो बहुत आसान है, कैसे करोगे, बहुत आसान तरीके से करेंगे फिर इसको ऐसा करते हैं, इसको थ्री बाई टू में नहीं लिखते हैं, फिर तो थ्री अपॉइंट टू में नहीं लिखते हैं, फिर कैसे करेंगे देखते हैं, ये है क्या, हमको दिया था, इधर लिख देता हूँ उसको, ठीक है, y बराबर दिया था हमको cos इनवर्स x, ठीक है, तो अगर मैं इसकी जगह पर x की वैल्यू निकाल दूं तो ये हो जाएगी cos y, x की जगह पर क्या निकल कर आएगी, इनवर्स को इधर पहुंचा दूंगा तो cos y निकल कर आ जाएगी। अब मैं जहां पर क्वेश्चन के अंदर x है वहां पर cos y लिख देता हूं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा क्या, cos y अपॉन अंडर रूट वन माइनस के cos स्क्वायर y इंटू वन माइनस के cos स्क्वायर y, इसको ऐसे लिख दूं देखिएगा, cos y, वन माइनस cos स्क्वायर y क्या होता है, sin स्क्वायर y, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर y, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ठीक है, इधर लिख दूं cos y अपॉन, नीचे बच गया आपका sin y इंटू sin स्क्वायर y, cos अपॉन sin क्या होता है, cos अपॉन sin, cos अपॉन sin हो गया, इधर लिख देता हूँ इसको, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, cos अपॉन sin होता है आपका cot y, और वन अपॉन sin स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर y, ये आ गया आपका इन टर्म्स ऑफ y, आंसर का पता होना जरूरी था इसमें, क्योंकि किस तरीके से आंसर आ रहा है, y के टर्म्स में तो इस तरीके से भी ला सकते थे, इस y की वैल्यू को इसके अंदर पुट करते थे, ठीक है, तो b स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर cot y इनटू cosec स्क्वायर y, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का एकदम फाइनल आंसर, एकदम करेक्ट आंसर, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, y बराबर 3 cos log x प्लस के 4 sin log x देन सो दैट x स्क्वायर y2। ये y2 और y1 का इधर पता क्या मतलब है, y1 और y2 का मतलब है कि y1 अगर लिखा है तो इधर लिखा हुआ है, इधर मैं लिख देता हूं, y1 मींस होता है dy ओवर dx, y2 मींस होता है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, अगर y डैश होता तो dy ओवर dx हो जाता, अगर डैश भी लिखा होता तब भी इसका मतलब यही है, और डबल डैश लिखा होता तब भी इसका मतलब यही है। ठीक है, तो y1 लिखा हो या y डैश लिखा हो तो dy ओवर dx है इसका मतलब, y2 या y डबल डैश लिखा हो तो उसका मतलब है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है। तो अब देखिए y2 तक है, इसका मतलब दो बार अवकलन या दो बार डिफरेंशिएशन करना है इसका। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व इसको। फर्स्ट, पहले तो इसका फर्स्टली पहली बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो मैं y1 ही से ही शुरुआत करता हूं इसकी। y1 का मतलब फर्स्ट dy ओवर dx है। ठीक है, तो 3 cos x का क्या होता है, माइनस के sin x की जगह पर आएगा log x, फिर log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 4 sin x का क्या हो जाएगा cos log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, y1 बराबर माइनस के 3 sin log x अपॉन में x प्लस के 4 cos log x अपॉन में x। अब चाहो तो इसका एलसीएम लेकर के x तो मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, वो y1 बराबर माइनस के 3 sin log x प्लस के 4 cos log x अपॉन में x, और ये x कहाँ चला जाएगा, इधर इसके पास में, इसको हटा दूं यहाँ से, इधर ही लिख दूं इसको x को, x y1 हो जाएगा, एक लाइन और बच जाएगी, x y1 बराबर माइनस के 3 sin log x प्लस के 4 cos log x। अब एक बार और डिफरेंशिएशन करना है तो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो अब इसमें जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि x भी है और y1 भी है। तो फर्स्ट सेम y1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा y2, क्योंकि ये तो dy ओवर dx ही तो लिखा हुआ है, y1 का मतलब है dy ओवर dx, और जब उस dy ओवर dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता है, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर आता है। देखिए जैसे मैं अब तक सवाल करते हुए आ रहा हूँ dy ओवर dx, दोबारा डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आता है, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर आता है। इसका मतलब क्या होता है y2, वही मैंने यहाँ लिख दिया है x इंटू y2 प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का क्या हो जाएगा 1, इसमें यूज करें माइनस 3, साइन का क्या हो जाएगा cos log x, log x का 1 अपॉन x प्लस 4 cos x का क्या हो जाएगा माइनस के sin x, और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। ये हो जाएगा x y2 प्लस y1 माइनस 3 cos log x अपॉन x माइनस 4 sin log x अपॉन x। फिर दोबारा से x एलसीएम आएगा, एलसीएम जब x आएगा यानी डिनोमिनेटर सेम है तो x लिखा जाएगा, x का मल्टीप्लाई कहां पर होगा, इस जगह पर। मैं इस लाइन को यहां लिख दूं, x y2 प्लस के y1 माइनस का 3 cos log x अपॉन x माइनस के 4 sin log x अपॉन x। अब इसका x जब एलसीएम लेते हैं तो एक काम करता हूं डायरेक्ट लिख देता हूं इधर x, क्योंकि इसको जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एक x इधर लिख जाएगा और ये दोनों ऊपर की तरफ। अब इस x का मल्टीप्लाई किधर होगा, क्रॉस इधर की तरफ, तो x का x में करोगे तो x स्क्वायर y2 प्लस x का y1 में करोगे तो x y1 माइनस 3 cos log x माइनस 4 sin log x। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब एक काम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन,
इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, 3 cos log x प्लस के 4 sin log x। ये पूरा कंप्लीट क्या दिया हुआ है देखिएगा, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये सभी क्या दिया हुआ है y के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन बराबर माइनस के वाई लिख सकता हूँ इधर में, माइनस के वाई इधर लेकर आऊं, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया जो हमको प्रूव करना था, देन सो दैट इस तरीके से लिखा हुआ था। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। इफ y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, सो दैट करना है हमको d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस n प्लस n dy ओवर dx प्लस mn y बराबर 0। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है इसके अंदर, देख d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है। पहले क्वेश्चन का दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे। फिर आपको इसके अंदर पुट करने पर क्या है, 0 आ जाता है, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि एक इक्वेशन बनकर आई है ना। तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें इनकी वैल्यूज को रख देंगे और 0 ला करके दिखा देंगे, तो ये बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लाने की कोशिश करेंगे तो इधर उधर सवाल को ज्यादा घुमाना पड़ेगा। हम डायरेक्टली इसको पहले डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तक सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही तो इसका y का करते हो तो क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा e m e की पावर m x, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है, और m x का क्या हो जाएगा m, b n e की पावर n x, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका करोगे तो a m स्क्वायर e की पावर m x आएगा, क्योंकि अब दोबारा से e की पावर m x का करूंगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b n स्क्वायर e की पावर n x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं, जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कहां पर है, ये है, इसको यहां पर रख देता हूं, ए एम स्क्वायर e की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर e की पावर एन एक्स, ठीक है। फिर है माइनस m प्लस एन है, m प्लस एन को लिख देते हैं, dy ओवर dx, dy ओवर dx कितना है, ये है, तो a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx प्लस m n y, तो m n और y की जगह पर क्या है, ये है सब, इसको लिख देते हैं, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। अब इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए हमारा, 0। तो ये पूरा कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, ए एन स्क्वायर e की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर e की पावर एन एक्स माइनस, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा ए एम स्क्वायर e की पावर एम एक्स माइनस बी बी एम एन ई की पावर एन एक्स प्लस एन का करते हैं तो ए एम एन ई की पावर एम एक्स
पर n का इसके साथ कर दें तो प्लस की नहीं आएगी, माइनस की ही आएगी इधर भी, क्योंकि ये माइनस जो है सबको कुछ का प्लस कर देगा। माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ एक एक करके, तो ये हो जाएगा ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस के बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, अब इसको करते हैं कैंसिल आउट। देखिए इस वाले से ये वाला कैंसिल, इस वाले से ये वाला कैंसिल, इस वाले से ये वाला कैंसिल, बाकी का सब कुछ कैंसिल है इसमें। ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना निकल करके आ गया अपना 0। तो यही हमको लेकर आना था कि इस पूरी इक्वेशन के बराबर 0 है कि नहीं है, तो इस पूरी इक्वेशन के बराबर अपन लोगों ने जो 0 कर दिया। अगर हम इसको इस तरीके से घुमाने की कोशिश करते तो हो सकता है क्वेश्चन बड़ा हो जाता। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमको एक इक्वेशन दी हुई है, उसके अंदर उसकी वैल्यूज को पुट करके उसको सॉल्व कर दे। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आसान सा क्वेश्चन था। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है अब आपका 16, सॉरी 15। 15वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आसान आसान से कॉन्सेप्ट है, जो कुछ भी कहते जा रहा है क्वेश्चन के अंदर वही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी तक जिस किसी ने भी वीडियो को क्या नहीं किया है, लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन। क्या है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। देन सो दैट करना है हमको, क्या करना है, सो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या है 49 वाई वाई, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। सिंपली आप सभी को समझ में आ रहा है। तो पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 500 में 7 से मल्टीप्लाई e की पावर 7, क्योंकि पहले मैं करूंगा e की पावर 7x का, तो e की पावर 7x आएगी। फिर 7x का करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, सेम एज प्लस 600, दोनों में 7 ही है। ठीक है, अब ये क्या आएगा, माइनस का 7 हो जाएगा इधर, और e की पावर माइनस 7, क्योंकि माइनस 7x का माइनस के 7 आएगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए अगली लाइन में लिख लेते हैं इसको, डी वाई ओवर डी एक्स 500 इंटू 7 e की पावर 7x माइनस 600 इंटू 7 e की पावर माइनस की 7x। अब क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं अगेन, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा फिर से वही 500 इंटू 7 यानी 49 e की पावर 7। अब देखिए माइनस का साइन एक पहले से ही है, एक इसकी वजह से और आएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा 600 इंटू 7 49 e की पावर माइनस के 7, क्योंकि माइनस के 7x का करता तो एक और माइनस 7x आती, माइनस माइनस प्लस हो जाती, 7 इंटू 7 49। अब इसमें से देखिए आप 49 कॉमन ले सकता हूं मैं, डी स्क्वायर बाई अपॉन 49 को क्या कर देते हैं कॉमन, तो 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस के 7। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारा क्वेश्चन रिवर्स होकर आ गया, y की वैल्यू है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा, y की वैल्यू। ओके, तो 49 इंटू में क्या हो जाएगा ये y, और यही शायद हमको प्रूव करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 वाई
d square y upon dx square is equals to 14y. So please take the screenshot and then move on. क्वेश्चन नंबर 16 इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 भी बस आपको आराम आराम से पढ़ते हुए चलना है। वीडियो को लाइक कर देना, पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, ठीक है। वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि इसमें कोई फायदा है नहीं वैसे। चलिए, आपका कॉन्सेप्ट छूट जाता है जिससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इफ e की पावर y x plus 1 is equals to 1 है, so that d square y upon dx square बराबर डी आई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, इसमें से इसकी दवाई खत्म हो गई है, इसकी दवाई डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा इसको चार्ज कर देता हूं, ठीक है। तो 1 मिनट चार्ज करने में इसको 1 मिनट ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगने वाला है। चलिए, इतना ही काफी है, ओवरडोज हो जाएगा नहीं तो। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, सबको पता है, ठीक है। तो करते हैं इसका 2 बार डिफरेंशिएशन। तो इसको ये इक्वेशन की फॉर्मेशन में दी हुई है, वाई नहीं दिया हुआ है, तो इसका कैसे करना होगा, वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो पहले क्या करना चाहिए हमको, एक काम करते थे कि इसको रिवर्स कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। चलिए, फर्स्ट सेकंड वाई यूज करूं, नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले एक काम करते हैं, ऐसा बना लेते हैं, e की पावर x प्लस 1 बराबर 1 अपॉन e की पावर y। इस y को इसके नीचे पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर e की पावर माइनस y, कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ये। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो ये 1x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। e की पावर माइनस y का क्या होता है, e की पावर माइनस y का क्या हो जाएगा, माइनस के dy ओवर dx। ये हो गया, y का क्या हो जाएगा, माइनस के dy ओवर dx, ठीक है। अब हमको तो चाहिए dy ओवर dx, जिससे कि हम दोबारा डिफरेंशिएशन कर सकें। इसको क्या पहुंचा देता हूं उसके नीचे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर माइनस y, और ये हो जाएगा माइनस के dy ओवर dx। या फिर मैं आगे पीछे लिख लूं इसको, चलिए कोई बात नहीं, इसको ऊपर कर दूं, ये हो जाएगा e की पावर प्लस के वाई माइनस dy ओवर dx। इस वाली माइनस को यहां से हटा लूं और यहां पर लगा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन। तो ऐसा करते हैं, इसको आगे पीछे लिख लेते हैं, नहीं कंफ्यूजन बनेगी आपको। इसको मैं यहां लिख लेता हूं और इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है। अब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार और कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। e की पावर y का तो e की पावर y ही होगा, और y का क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम देख सकते हो आप लोग, क्या देख सकते हो कि dy ओवर dx की क्या वैल्यू है, dy ओवर dx की वैल्यू है माइनस के e की पावर y। माइनस के e की पावर y किसकी वैल्यू है, dy ओवर dx की है। तो डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के की पावर y dy ओवर dx। ये क्वेश्चन आया है हमको इस तरीके से डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद। माइनस के की पावर y की वैल्यू है dy ओवर dx, तो माइनस के की पावर y की जगह पर मैं लिख सकता हूं क्या, dy ओवर dx, और ये dy ओवर dx। तो डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy ओवर dx का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर, बहुत आसान था। अगर हम इसको डायरेक्ट ही आते ऐसे करते फर्स्ट सेकंड लगा करके, तो थोड़ा सा हो सकता था कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि नहीं, मतलब कि होगा ही, जरूरी नहीं है कि ये होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। तो मैंने कुछ इस तरीके से किया, इसको इसके नीचे कर दिया जिससे कि इसको करना आसान बना पाऊं, ठीक है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर सो दैट, देखिए यहाँ पर जो सो दैट में y2 और y1 लिखा है, इसका मतलब y2 का मतलब डबल डिफरेंशिएशन, इसका इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो जो आंसर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 की जगह पर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर 2x x स्क्वायर प्लस 1 dy ओवर dx बराबर में 2, क्योंकि y1 का मतलब होता है पहली बार डिफरेंशिएशन और y2 का मतलब होता है दूसरी बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व इसको। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, तो y1 आएगा, y1 से ही शुरुआत करते हैं। पावर का करेंगे सबसे पहले, तो पावर आगे की तरफ, तो पावर में से एक कम हो जाएगा। उसके बाद tan इनवर्स का 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या लगेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला केस लगेगा। ठीक है, तो दोबारा करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, y2 लिखकर नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो 2 अपनी जगह पर रहेगा, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है एक्स स्क्वायर का 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में y2, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2 माइनस 2 tan इनवर्स x इंटू 2x। ठीक है, लेकिन आंसर में क्या लाना है 2x 2 इंटू 2 इनवर्स x, यहाँ पर आ गया, ये कट गया, तो फिर बचा क्या इसमें, बचेगा तो कुछ भी नहीं, आना चाहिए था क्या 2, चलिए ठीक है, जो भी कुछ आया है, यहाँ पर आया है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 बराबर 2 माइनस 2 tan इनवर्स x इंटू 2x। ठीक है, इसको मैं इधर लेकर आता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x इंटू 2x है, तो ये 2 tan इनवर्स x इंटू 2x बराबर में बचा 2। अब इस tan इनवर्स x को हटाओ यहाँ से, या 2 tan इनवर्स x को, एक काम करते हैं, मैं y1 से इस जगह पर मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर नहीं, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस वाली को। ठीक है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां से मैं 2 tan इनवर्स x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो इसको क्रॉस कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो 2 tan इनवर्स x की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या हो जाएगा y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी 2 tan इनवर्स x की वैल्यू, y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स x की जगह पर रख सकता हूं मैं इसको y1 2x को आगे लिख देता हूं पहले इसको। ठीक है, और 2 tan इनवर्स x की जगह पर y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में 2x, और ये आपका आंसर निकल करके आ गया। यही आपको शो करना है, देख लीजिए, यही आपका आंसर है। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। सो इसी के साथ आपकी जो है डिफरेंशिएशन का जितना भी कंटेंट था वो पूरा कंप्लीट होता है। विद अ सिंगल क्वेश्चन मैंने नहीं छुड़वाया है, जो कुछ कुछ क्वेश्चन अगर एक आध भी मैंने अगर क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया होगा तो डेफिनेटली वो इस बेस पर दिया होगा कि आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर के एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किए हैं। अगर कोई डाउट क्वेरी होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम चालू करेंगे क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो जिस किसी ने भी अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है यार, वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी
कर लो। चलते मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।